श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 18 श्लोक संख्या 73। अर्जुनुवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति फिर प्राप्त हो गई है, इसलिए अब मैं संशय से मुक्त होकर दृढ़ता से स्थित हूँ। अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तात्पर्य, अर्जुन रूप जीव का स्वरूप श्री भगवान की आज्ञा अनुसार कर्म करना है, उसे आत्म संयम करना है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जीव यथार्थ स्वरूप में भगवान का नित्य दास है। अपने इस स्वरूप धर्म को भूलकर जीव प्रकृति की उपाधियों में फंस गया है, परंतु भगवत सेवा करने से वह फिर मुक्त भगवत दास हो सकता है। जीव का स्वरूप सेवा करना है, इसलिए यदि वह भगवान श्री कृष्ण की सेवा नहीं करता तो उसे माया की सेवा करनी पड़ती है। भगवान की सेवा करना उसकी स्वाभाविक स्थिति है, जबकि यदि वह माया की सेवा में लग जाए तो निश्चित रूप से बंधेगा। मोहवश जीव इस प्राकृतिक जगत की सेवा कर रहा है। वह काम और वासना में आनक्षिक बंधा हुआ है, फिर भी अपने को जगत का स्वामी समझता है। इसी का नाम मोह है। मुक्त पुरुष में मोह नहीं रहता। वह श्री भगवान के आज्ञा पालन के लिए स्वेच्छा से उनकी शरण में चला जाता है। जीव के लिए माया की सबसे बंधनकारी कुचाल यह धारणा है कि वह ईश्वर है। जीव समझता है कि वह अब जीव नहीं रहा, ईश्वर हो गया है। वह इतना बुद्धिहीन है कि यह भी नहीं समझता कि यदि वह ईश्वर होता तो संशय कैसा। उसे यह विचारना चाहिए। अतएव अपने को ईश्वर मानना माया का सर्वोपरि पाश है। माया से मुक्त होने का अर्थ वास्तव में भगवान श्री कृष्ण के तत्व को जानकर उनकी आज्ञा अनुसार कर्म करना है। इस श्लोक में मोह शब्द अज्ञान का वाचक है। सच्चा ज्ञान तो यह जानना है कि जीव मात्र श्री भगवान का नित्य दास है, परंतु यह समझने के स्थान पर जीवात्मा अपने को दास नहीं मानता, प्राकृतिक जगत का स्वामी ही समझता है। इस कारण वह प्रकृति पर प्रभुत्व करना चाहता है। यही उसका सम्मोह है। श्री भगवान अथवा उनके शुद्ध भक्त की कृपा से इस मोह को जीता जा सकता है। मोह आवरण के हटते ही जीव कृष्ण भावना भावित कर्म के परायण हो जाता है। कृष्ण भावना का अर्थ श्री कृष्ण की आज्ञा के अनुसार कर्म करना है। प्रकृति रूप बहिरंगा शक्ति से मोहित बद्ध जीव नहीं जानता कि श्री भगवान सबके स्वामी, संपूर्ण ज्ञान में तथा सारी सृष्टि के स्वामी हैं। वे अपनी इच्छा के अनुसार भक्तों पर कृपा करते हैं। वैसे तो वे सभी के सखा हैं, परंतु विशेष रूप से भक्त वत्सल हैं। वे प्रकृति, जीव और काल के ईश्वर हैं तथा संपूर्ण दिव्य ऐश्वर्यों और शक्तियों से परिपूर्ण हैं। अपने भक्तों को तो भगवान आत्मदान तक कर सकते हैं। उन्हें ना जानने वाला निश्चित रूप से माया मोह के अधीन है। वह भक्त नहीं बनता, अपितु माया का ही दास बना रहता है। परंतु अर्जुन तो श्री भगवान से गीता का श्रवण करके संपूर्ण मोह से मुक्त हो गया है। वह जान गया है कि श्री कृष्ण उसके सखा ही नहीं वरन भगवान है। भाव यह है कि वह श्री कृष्ण के तत्व को समझ गया। अतः सिद्ध होता है कि भगवत गीता का स्वाध्याय करना श्री कृष्ण को तत्व से जानना है। पूर्ण ज्ञानी पुरुष स्वाभाविक रूप से श्री कृष्ण के शरणागत हो जाता है। इसी प्रकार जब अर्जुन ने जाना कि श्री कृष्ण अप्रयोजनीय भूभार को हरना चाहते हैं, तो वह उनकी इच्छा पूर्ति के लिए युद्ध करने को सहमत हो गया। श्री भगवान की आज्ञा पालन के लिए उसने अब फिर से अपना धनुष बाण उठा लिया। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद।